एक पुराना हवेली पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था, अंधेरा और डरावना। कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे वह हवेली भूतिया है। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह नीचे बसे शहर को घूरती रहती थीं। लेकिन मैं उसकी तरफ खींचा चला गया। रहस्य हमेशा से मुझे लुभाते रहे हैं और इस हवेली में राज छुपे थे। मुझे ये एहसास हो रहा था। तो एक रात जब चांद बादलों के पीछे छिप गया, मैंने हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। लोहे के दरवाजों ने जैसे ही मैंने उन्हें धकेला, कराह उठे। सन्नाटा तोड़ती उनकी आवाज गूंज उठी, जिससे मेरी बेचैनी और बढ़ गई। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अब मैं पीछे नहीं हट सकता था। अब तो अंदर जाना ही था। जैसे ही मैंने बरामदे पर कदम रखा, हवा और भारी हो गई। सड़ांध की गंध मेरी नाक में भर गई। मैंने पुराने ओक के दरवाजे पर दस्तक दी। सन्नाटा। मैंने फिर दस्तक दी, इस बार और जोर से। दरवाजा चरमराता हुआ खुला, मानो मुझे अंदर बुला रहा हो। अचानक मेरे पीछे एक आवाज गूंजी, कौन है वहां? मैं घूमकर देखा तो एक लंबा साया अंधेरे में खड़ा था। डर के मारे मैं जम गया। मैं बोल नहीं पा रहा था। मैंने कहा, कौन है वहां? आवाज फिर गूंजी। इस बार वह और करीब थी। आखिरकार मेरी आवाज निकली। मैं मैं घर देखने आया हूं, मैंने हकलाते हुए कहा। वो साया रोशनी में आ गया। एक बूढ़ी औरत, उसकी आंखें नीली और चेहरा सख्त। यह घर कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, उसने कहा। उसकी आवाज उम्र के साथ कर्कश हो गई थी। क्या तुम सच में अंदर जाना चाहते हो? मैं एक पल के लिए हिचकिचाया। बुढ़िया औरत की बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थीं, लेकिन उत्सुकता, मानो कोई मोहिनी मुझे अपनी ओर खींच रही थी। हां, मैंने कहा, खुद को उससे ज्यादा बहादुर दिखाने की कोशिश करते हुए। मैं पक्का अंदर जाना चाहता हूं। बुढ़िया एक तरफ हटी और मुझे अंदर जाने का इशारा किया। मेरे पीछे दरवाजा चरमराता हुआ बंद हो गया। मुझे हवेली की गिरफ्त में कैद कर लिया। अंदर अंधेरा और ठंड थी। हवा धूल और सीलन की गंध से भरी थी। जैसे ही मेरी आंखों को अंधेरे की आदत हुई, मैंने सफेद चादरों में लिपटे फर्नीचर की आकृतियों को पहचानना शुरू कर दिया। दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं, मानो जिंदा हों। अचानक एक आवाज ने मुझे चौंका दिया। बस एक चूहा था जो फर्श पर भाग रहा था, लेकिन इससे मेरा दिल तेज हो गया। मैंने हवेली का पता लगाना जारी रखा। हर कमरा पिछले वाले से ज्यादा भयानक था। मैं अंधेरे में फुसफुसाहटें सुन सकता था, अपनी त्वचा पर ठंडे धब्बे महसूस कर सकता था। क्या यह मेरा वहम था, या इस घर में सचमुच कुछ गड़बड़ थी? भाग 5। गुप्त रास्ता। मैं लाइब्रेरी से जाने के लिए मुड़ा, लेकिन किसी चीज ने मुझे रोक दिया। किताबों की अलमारी के पीछे से एक हल्की खरोंच की आवाज आ रही थी। मेरी उत्सुकता मुझ पर हावी हो गई। मैंने किताबों की अलमारी को एक तरफ किया, तो उसके पीछे एक संकरा रास्ता छिपा हुआ था। ठंडी हवा का एक झोंका मुझे लगा। हवा फफूंदी की गंध से भरी हुई थी। मैं एक पल के लिए हिचकिचाया, सोच रहा था कि क्या मुझे वापस लौट जाना चाहिए।
लेकिन अज्ञात का रोमांच इतना प्रबल था कि मैं विरोध नहीं कर सका। मैंने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। रास्ता अंधेरा और संकरा था। मैं सीली पत्थर की दीवारों के सहारे अपना रास्ता बना रहा था। मेरा दिल मेरी छाती में तेजी से धड़क रहा था। यह रास्ता कहां जा रहा था और मुझे अंत में क्या मिलेगा? भाग 6। भूतिया साया। रास्ता एक छोटे धूल भरे कमरे में खुलता था। कमरे के बीचों में एक छोटी सी मेज पर एक टिमटिमाती मोमबत्ती से ही रोशनी आ रही थी। मेज पर एक काले रंग के कपड़े में लिपटा हुआ एक पुतला बैठा था। जैसे ही मैं पास गया, पुतले ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। मेरा खून ठंडा हो गया। यह चित्र वाली महिला थी। उसका चेहरा बर्फ की तरह सफेद था। उसकी आंखें दो खाली गड्ढे। वह एक भूत थी। भूत अपनी कुर्सी से उठी और मेरी ओर बढ़ी। उसकी आवाज, एक शोकाकुल फुसफुसाहट, ने मुझे सिहरन से भर दिया। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, उसने कहा। जब तक हो सके इस जगह को छोड़ दो। दहशत ने मेरे पैरों को गति दी। मैं मुड़ा और वापस रास्ते की ओर भागा। अंधेरे में ठोकरें खाता हुआ भूत की हंसी हवेली में गूंज उठी। मुझे इस दुःस्वप्न से बचना था। भाग 7। फंस गया। मैं उस रास्ते से भागा। मेरा दिल मेरी छाती में जोरों से धड़क रहा था। मैं अपने पीछे भूत की हंसी की गूंज सुन सकता था, जो मुझे आगे बढ़ने के लिए उकसा रही थी। अंत में मैं रास्ते के अंत तक पहुंचा और लाइब्रेरी में घुस गया। किताबों की अलमारी को अपने पीछे बंद कर दिया। मैं किताबों की अलमारी पर झुक गया, हांफने लगा। मैं सुरक्षित था, फिलहाल के लिए। लेकिन मैं जानता था कि मैं एक पल के लिए भी इस हवेली में नहीं रुक सकता। मुझे यहां से निकलना था, लेकिन कैसे? मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की। बंद था। मैंने हैंडल को घुमाया, लेकिन यह हिला नहीं। मैं फंस गया था। दहशत मुझ पर हावी हो गई। मैं दे ये मैं इस भूतिया हवेली में एक तामसिक आत्मा के साथ फंस गया था। भाग 8। एक बेताब कोशिश। मैंने कमरे में इधर उधर देखा, बेताब होकर बाहर निकलने का दूसरा रास्ता खोज रहा था। मेरी नजर खिड़की पर पड़ी। यह एक लंबा शॉट था, लेकिन यही मेरी एकमात्र उम्मीद थी। मैं खिड़की की ओर भागा और उसे खोल दिया। रात की हवा राहत देने वाली थी, लेकिन मेरी राहत अल्पकालिक थी। खिड़की इतनी ऊंची थी कि उससे कूदा नहीं जा सकता था। मैंने इधर उधर देखा कि खड़े होने के लिए कुछ है या नहीं। एक भारी कुर्सी पर मेरी नजर पड़ी। मैंने उसे खिड़की की ओर घसीटा और उसके ऊपर चढ़ गया। एक गहरी सांस लेते हुए मैं कूदने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही मैं छलांग लगाने वाला था, मुझे फिर से भूत की आवाज सुनाई दी। यहां से कोई बच नहीं सकता, उसने फुसफुसाते हुए कहा। तुम हमेशा के लिए मेरे साथ यहीं रहोगे। भाग 9। सच का खुलासा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो भूत दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और कूद गया। मैं नीचे नरम धरती पर उतरा। हवा ने मुझे धक्का दे दिया। मैं लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ और भागा। मैं तब तक नहीं रुका जब तक मैं अपनी कार की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गया। जैसे ही मैं भगाया, मैंने पहाड़ी पर बनी हवेली की ओर पीछे मुड़कर देखा। भूत की बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थीं। तुम हमेशा के लिए मेरे साथ यहीं रहोगे। मैं कांप उठा। मैं उस जगह पर फिर कभी वापस नहीं जाना चाहता था। बाद में मुझे उस भूतिया हवेली के बारे में सच्चाई का पता चला। चित्र में जो महिला थी, उसकी हत्या वास्तव में उसके प्रेमी ने की थी, जिसने उसके शरीर को हवेली की दीवारों में छिपा दिया था। उसकी आत्मा शांति न पा सकी और हवेली को भूतिया बनाकर बदला लेने की तलाश में भटकती रही। भाग 10। भूतिया सिलसिला जारी है। मैं उस भूतिया हवेली में बिताई रात को कभी नहीं भूला। उस अनुभव ने मुझे बदल दिया। कुछ लोग कहते हैं कि भूत आज भी हवेली में भटकता है, अपने हत्यारे की तलाश में, और कभी-कभी
जब हवा पेड़ों से होकर गुजरती है तो मुझे लगता है कि मैं अभी भी उसकी शोकाकुल चीखें सुन सकता हूं। पहाड़ी पर बनी हवेली इस बात की याद दिलाती है कि कुछ राज दफन ही अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए अज्ञात का आकर्षण विरोध करने के लिए बहुत मजबूत होता है। और इसलिए यह सिलसिला जारी है। भूतिया हवेली अपने अगले अनसुने आगंतुक का इंतजार करती है।